आपका स्वागत है। और आज हम सैमफोर्ड स्कूल में आए हैं और बच्चों के बारे में पता करने के लिए और बच्चों को यहाँ पर बोलिए। जी हाँ, ये इनर्जी कंपनी की मशीन है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन का पानी निकलता है। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं 8.5 pH, 9 pH एंड 9.5 pH। तो इस लेवल का होता है जो 8.5 pH ये बच्चों के लिए होता है। हाँ जी। तो ये जो 8.5 बच्चों के लिए होता है, हमारा प्ले वे स्कूल है, जैसा कि आप जानते हो, 2.25 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे होते हैं। तो ये सारे बच्चे 8.5 pH का पानी पीते हैं। जो एक्टिव हाइड्रोजन का पानी बच्चे के अंदर जाता है, तो एक्टिव हाइड्रोजन अंदर जाते साथ ही ब्लड के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। अच्छा, तो वो हाइड्रोजन टॉप टू टो पूरे 84 टाइम पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। उससे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है, उनका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। इस कॉन्सेंट्रेशन लेवल के बूस्ट होने से अगर बड़ों का जो एडल्ट्स होते हैं उनका ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल जब बूस्ट होता है तो उनको क्या चेंज आता है कि अगर वो मेडिटेशन के लिए बैठे 1 घंटा की जगह 2 घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या मेडिटेशन नहीं करते, वो पढ़ाई करते हैं। तो जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर उनका ध्यान लगता है, वो जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको जल्दी समझना। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक्टिव हो चुका होता है। एक्टिव हाइड्रोजन ने ब्रेन को एक्टिव करना और सारे सेल्स को एक्टिव करना। तो वो बच्चे जब अपना पूरा काम खत्म करने के बाहर प्ले एरिया में खेलने के लिए आते हैं तो जो उनका एनर्जी लेवल है वो बाकी सारे बच्चों से प्लस होता है, क्योंकि जितना जितना पानी उनके अंदर जाएगा। हमारे स्कूल के बच्चों की खासियत है कि हम उनसे वाटर बॉटल्स नहीं साथ में मंगवाते, हम सारे बच्चों को यही पानी पीने के लिए। फिर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चे जैसे कई बार बात करते करते किसी बात को भूल जाते हैं, जैसे आजकल आम बच्चों में ये बात हो गई है, तो फिर ये पानी पिलाने से क्या उनकी याददाश्त या उनकी मेमोरी बढ़ेगी? देखो, मेमोरी का बढ़ना एक अलग बात है, क्योंकि मेमोरी तो इससे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नेचर बच्चों की आदत होती है बात को जल्दी से भूल जाना। आप देखते हैं हम बच्चों को कभी टॉफी में लगा देंगे तो दूसरी बात को भूल जाएंगे। लेकिन वो चीज एक डिफरेंट है, वो तो बच्चे का नेचर है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज हुआ, उसका मेमोरी शार्प हुआ, क्योंकि उसके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एक्टिव हो रही है, हेल्दी हो रही है, वो हेल्दी हो रही है, उनमें एनर्जी आ रही है। तो वो बच्चा जब कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेगा तो नेचुरली बात है जो उसने 10 बार रीड करने से सीखना वो एक बार से रीड करने से। ये एक बड़ा डिफरेंस है। काफी मतलब इसका हमारे को पानी का बेनिफिट है। तो फिर ये मैं तो सिर्फ ये जैसे आजकल हमारा कंपटीशन का जमाना है, छोटे बच्चे काफी कंपटीशन में बैठते हैं तो काफी मतलब जैसे भूल जाते हैं। कुछ मुझे लगता है काफी फायदा करेगा बच्चों के लिए। भाई कंपटीशन में बैठने के लिए याददाश्त उनकी तेज होगी, उनकी फिजिकली मेंटली काफी अच्छे होंगे। तो फिर ये आपने जो स्कूल में अपने ये जो आपने मशीन लगाई है वाइट, ऐसा होता है कि हर फैमिली इसको खरीद नहीं पाती, तो यहाँ से हम बच्चों के लिए पानी ले जा भी सकते हैं। तो फिर हम सिर्फ आपसे यही कह सकते हैं कि छोटी सी आशा में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे फिरोजपुर के एरिया में जो स्कूल खुला सैमफोर्ड, यहाँ पर हमने स्पेशल बच्चों के लिए मशीन लगाई है। लेकिन ये नहीं है कि स्कूल के बच्चे यहाँ पर पानी पिए। अगर आप चाहो तो आप नहीं इस मशीन को लगवा सकते, तो आप यहाँ से पानी ले जाके अपने बच्चों को पिला सकते हैं ताकि उनको भी फिजिकली मेंटली उनको वो बेनिफिट हो सके। मेंटली तो जो इसका बेनिफिट है वो मैंने एक्टिव हाइड्रोजन का आपको बताया ही है। लेकिन आज के दिन हम जानते हैं कि बच्चों की जो डाइट है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स, टॉफीज, चिप्स, सबसे खतरनाक चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को माना गया। जितना ज्यादा बच्चे इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं उनका अंदर का सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एसिडिक होता जा रहा है। इसके अंदर 8.5 pH का मीनिंग होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हम 8.5 pH का पानी जो हम बच्चों के लिए उनको देते हैं, तो ये पानी से उनके अंदर का एसिडिक लेवल न्यूट्रल पे आता है, न्यूट्रल से अल्कालाइन पे आ जाता है। तो जो अल्कालाइन बॉडी उनकी बन जाती है ना, तो उनको जितना भी खाया पिया वो डाइजेस्ट होता है। तो जब खाया पिया डाइजेस्ट होगा तो फिजिकली हेल्दी होंगे। तो आपके साथ और कौन यहाँ पे स्कूल में और आपके साथ कौन चलाता है स्कूल? मशीन का जब इजाद किया, इन्वेंशन किया, तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो झरनों के पानी से लिंक था। जब जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटम बम डाला गया तो उस टाइम पे वहाँ पे हेल्थ और इम्यून सिस्टम दुनिया का इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि जापान एक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड कंट्री है जो कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है। तो उसने अपने लोगों की हेल्थ को सही करने के लिए कुछ ऐसा सोचा कि हमें कोई ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जिससे हेल्थ बहुत जल्दी बूस्ट कर दे, इम्यून सिस्टम वेरी वेरी गुड हो जाए। तो उन्होंने पूरी धरती के ऊपर जितने भी बेस्ट इम्यून सिस्टम वाले पानी थे उन सोर्सेज को देखा, उनके पानी के सैंपल्स लिए और 15 साल की रिसर्च के बाद इस मशीन का इजाद किया। उसने उस पानी के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज देखी जिससे हर एक इंसान के शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो जाती थी। उसके बाद उन्होंने जब इसका इजाद किया तब उन्होंने इसके अंदर वो तीनों प्रॉपर्टीज डाली, एक्टिव हाइड्रोजन, नेगेटिव ORP और अल्कालाइन वाटर, जो हमारे शरीर को इतनी जल्दी इम्यूनिटी देता है कि जिससे हम बिल्कुल